वेलकम बैक टू मूवी एडिक्ट। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2022 में आई सल्यूट मूवी को। तो फिल्म की शुरुआत में हम अरविंद को देखते हैं जो 2 साल की छुट्टी के बाद मरेनालूर पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं और मार्टिन मर्डर केस की फाइल को ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर पता लगता है कि अरविंद पहले इसी पुलिस स्टेशन में ऐसा ही हुआ करते थे। अब वहाँ पे मौजूद पुलिस ऑफिसर्स उस फाइल को ढूंढने में मदद करते हैं, पर वो फाइल ना मिलने की नाटक करते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ की स्टेशन इंचार्ज महेश पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं और अरविंद को वहाँ पर देखकर बहुत ही खुश होते हैं। अरविंद उस पुलिस स्टेशन में क्यों उस मर्डर फाइल को लेने के लिए आए थे, ये जानने के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। अब कहानी पीछे आती है जहां पर हम इंस्पेक्टर अरविंद और मदन लाल को देखते हैं। इंस्पेक्टर मदन लाल अपने पास रखे स्क्रू ड्राइवर में कुछ केमिकल लगाते हैं और बाद में उसे एक पौधे के नीचे छुपा देते हैं। इस तरह मदन लाल जगह जगह सबूत छोड़े जा रहे थे। असल में हुआ ये था कि वहां पर मार्टिन नाम की किसी इन्फ्लुएंशियल आदमी और उनकी बेबी सीमा का खून कर दिया गया था, पर काफी कोशिश करने के बाद भी वहां की पुलिस उस खूनी को पकड़ नहीं पाए थे। इस वजह से वहां का लोकल एमएलए एसपी अजीत को बहुत ही बेइज्जत करते हैं। अजीत असल में अरविंद के बड़े भाई थे। अब रात को सारे पुलिस ऑफिसर्स अजीत के घर में इकट्ठा होते हैं। इंस्पेक्टर एलेक्स चार्ज शीट पढ़ते हैं जिसके हिसाब से मार्टिन ने मुरली नाम के ऑटो ड्राइवर को कुछ पैसे देने का वादा किया था जिससे कि मुरली की बहन की शादी हो जाती, पर अहम वक्त पर मार्टिन ने पैसे नहीं दिए। अब मुरली इस चीज से बहुत ही गुस्सा था। पहले तो वो देर रात में ताड़ी पी लेता है और सीधा मार्टिन के घर में पहुंचता है। वहां पर मुरली पेपर स्प्रे के मदद से मार्टिन के ऊपर हमला करता है। बाद में मार्टिन और उसकी वाइफ को स्क्रू ड्राइवर की मदद से वो मार डालता है। इसके बाद मुरली ने सारे सबूत मिटाने की कोशिश भी की थी। अब सारी बातें सुनने के बाद अरविंद को लगता है कि मुरली ने खून नहीं किया होगा, पर सारे सबूत उसी के खिलाफ जा रहे थे। तब अरविंद के बड़े भाई अजीत उसे समझाते हैं कि कई कबार सबूत पेश ना कर पाने की वजह से खूनी आसानी से अदालत से छूट जाता है और शायद इसी वजह से इंस्पेक्टर मदन लाल अजीत के कहने पर मुरली के खिलाफ सबूत छोड़े जा रहे थे। अब रात को अरविंद के पास एसपी ऑफिस से कॉल आता है। फिर अरविंद दूसरे पुलिस वालों के साथ मिलकर मुरली के घर में जाते हैं और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो मुरली की बहन ये सब देख लेती है। इसके बाद मुरली को मारा पीटा जाता है और मार्टिन के घर में ले जाया जाता है। वहां पर मुरली के बाल और खून को फैला दिया जाता है। बाद में मुरली को पुलिस ऑफिसर्स फोर्स करते हैं कि तुम इस खून का इंजाम अपने ऊपर ले लो। काफी टॉर्चर करने के बाद मुरली इस बात को मान लेता है। अब अगले दिन मुरली को मीडिया के सामने पेश किया जाता है। मुरली उस झाड़ी के पास से एक स्क्रू ड्राइवर निकालता है जिससे कि मार्टिन का खून किया गया था। अब सारे सबूत को मद्देनजर में रखते हुए मुरली को आजीवन कारावास का सजा सुनाई जाती है और इधर एसपी अजीत का प्रमोशन करवा दिया जाता है। अब इस इंसिडेंट को हुए 3 महीने बीत जाते हैं। वो सारे पुलिस ऑफिसर्स फिर से इकट्ठा होते हैं। वहां पर इंस्पेक्टर प्रमोद बताते हैं कि कल पेट्रोलिंग के दौरान एक आदमी रेस ड्राइविंग कर रहा था। उसका नाम चंद्रन माने था। इसकी गाड़ी को चेक करने के बाद मुझे वहां से पेपर स्प्रे और मार्टिन का फोन मिला, पर क्योंकि अब ये केस खत्म हो चुका है तो मैंने उसे बिना पूछताछ किए जाने दिया। अब ये बात अरविंद को पसंद नहीं आती है। वो कहते हैं कि हमें उस आदमी को पकड़ लेना चाहिए क्योंकि उसी की गुनाह की वजह से मुरली आज जेल में है। इस बात पर कोई भी सहमत नहीं होता क्योंकि अगर वो लोग असली खूनी को पेश कर देंगे तो मुरली को नकली केस में फंसाने के चक्कर में उन सभी लोगों का जॉब छीन लिया जाएगा और उन्हें 5 साल की जेल भी हो सकती है। और इसी वजह से इंस्पेक्टर अजीत अपने भाई अरविंद को इस केस को भूल जाने को कहते हैं, पर अरविंद फैसला लेता है कि वो अकेला ही केस को अच्छे से सॉल्व करेगा। इस बात से गुस्सा होकर अजीत उन सारे सबूत यानी पेपर स्प्रे और मार्टिन की फोन को तोड़ देते हैं और अरविंद को कहते हैं कि अगर तुम्हारा दम है तो बिना सबूत के इस केस को सुलझा कर दिखाओ। इसके बाद अरविंद केस की छानबीन में लग जाता है, पर उनके बड़े भाई इंस्पेक्टर अजीत अपने सीनियर्स की मदद से अरविंद को बहुत ही मजाक उड़ाते हैं और उसका बेइज्जती करवाते हैं। इस बात से परेशान होकर अरविंद पुलिस की नौकरी से छुट्टी ले लेते हैं। अब इस बात को बीते 2 साल गुजर जाते हैं। अरविंद दिया नाम की एक लड़की के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहते थे। अरविंद को उनकी भतीजी कॉल करती है और अपने शादी में बुलाती है। पहले तो अरविंद हिचकिचाते हैं, पर बाद में जब उनके बड़े भाई अजीत उन्हें घर में बुलाते हैं तब अरविंद दिया को लेकर अपने घर लौटते हैं। अगले दिन अरविंद अपने भाभी, भतीजी और दिया को लेकर ज्वेलरी शोरूम में जाते हैं तो वहां पर उनकी मुलाकात मुरली की बहन से होती है।
मुरली की बहन इधर उधर काम करके अपना गुजारा चला रही थी। ये सब देखकर अरविंद को बहुत ही गिल्टी फील होता है। तब अरविंद मुरली से मिलने के लिए जेल में जाते हैं, जहाँ पर उस बेकसूर मुरली की हालत पर अरविंद को पछतावा होता है। इधर अरविंद की सारी खबर इंस्पेक्टर अजीत तक पहुँचती है, तो वो अरविंद के पीछे 2 जासूस को लगा देते हैं। अब अरविंद मरेनालूर पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं और मूवी की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। तो क्या अरविंद अपने बड़े भाई से बचते हुए मुरली को जस्टिस दिलवा पाएंगे? ये जानने के लिए आपको इस वीडियो का दूसरा पार्ट देखना पड़ेगा, जो कि जल्द ही मैं अपने चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और जाने से पहले लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करो।